हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं रेक्टेंगल के. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे. अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे. पेरीमीटर, ठीक है बच्चों. अब पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी. एल क्या होती है, लेंथ, और बी क्या होती है, ब्रेड्थ. सेकेंड नंबर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है बच्चों, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल मल्टीप्लाइड बाई बी. ठीक है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 56. ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या आ जाएगा, 56. तो यहाँ 2 से 56 को कैंसिल कर लेंगे तो एल प्लस बी का हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 56 डिवाइडेड बाई 2 तो 28 आ जाएगी. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू 28 माइनस बी. ठीक है बच्चों, एल इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 28 माइनस बी. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है बच्चों, अब देखो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाई बी होता है. अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. एल की वैल्यू कितनी है, 28 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल्स टू, अब एरिया हमारा कितना है, 192. ठीक है बच्चों, तो इसको जब 28 को, सॉरी यहाँ बी आएगा, बी स्क्वायर नहीं आएगा, बी. अब देखो 28 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b से जब मल्टीप्लाई होगा तो 28 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192. ठीक है बच्चों, अब इन दोनों टर्म्स को क्या इधर भेजेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 28b प्लस 192 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है बच्चों, अब ये हमारी क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. तो सो इसको हम सोल्व कर लेंगे. सो इसके जब फैक्टर करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 28b प्लस 192 इज इक्वल्स टू 0. इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 16b माइनस 12b प्लस 192 इज इक्वल्स टू 0. अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा b माइनस 16, और यहाँ पे माइनस 12 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, b माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो b माइनस 16 एक फैक्टर हो जाएगा हमारा, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल पुट कर देंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, b माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. b माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16. ठीक है बच्चों, और इसी तरह से b माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी. ठीक है बच्चों, अब देखो हमें पता है कि l प्लस बी यानी l की वैल्यू है वो क्या है, 28 माइनस बी. तो इक्वेशन 1 के अंदर जब पुट करेंगे तो l इज इक्वल्स टू 28 माइनस 16 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ 12 मीटर आ जाएगी. ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर, यहाँ पे सारी लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये b इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. यहाँ पे वापस इसके अंदर b की वैल्यू पुट करेंगे तो 28 माइनस 12, तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में ब्रेड्थ क्या आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, या तो ब्रेड्थ 16 है या लेंथ 12 सेंटीमीटर है. ठीक है बच्चों, या फिर हमारी ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर है, लेंथ हमारी क्या है, 16 सेंटीमीटर. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.